आज के वीडियो में तीन बातों पे चर्चा किया जाए। पहली बात यह है कि 99% लोग ये जानते हैं कि राष्ट्र और देश एक ही होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्र और देश एक नहीं होता है। दूसरी बात यह कि एक देश में कई राष्ट्र हो सकते हैं, कई देशों में एक राष्ट्र हो सकता है, या इसको थोड़ा दूसरे तरीके से कहा जाए तो देश के अंदर राष्ट्र तो हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के अंदर देश नहीं हो सकता। और तीसरी बात कि वर्तमान राष्ट्रवाद को लेकर के सावरकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अपने तर्क दिए हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्तमान राष्ट्रवाद को सिरे से खारिज क्यों कर दिया था, पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप देश के पक्षधर हैं या राष्ट्र के पक्षधर हैं। राष्ट्र में भी सावरकर की विचारधारा आपको ज्यादा अच्छी लगती है या भीमराव अंबेडकर की विचारधारा ज्यादा अच्छी लगती है। खैर आइए, तो सबसे पहले यह जाना जाए कि राष्ट्र और देश में अंतर क्या होता है। तो अगर बात देश की करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्री। इसकी जो पहचान है वो सीधी सी ये है कि इसकी एक बॉर्डर लाइन होगी, इसकी एक सरकार होगी, संविधान होगा, कानून होगा। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल इकाई है। ठीक है, जैसे कि अब बात करें इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की पहचान, तो इंडिया की पहचान ये है। चाइना हुआ, रसिया हुआ, दुनिया के कोई भी जितने भी देश हैं वो नक्शे पर अगर दिख रहे हैं तो उसे कहा जाता है देश। बात समझ में आ गई ना। देश का मतलब यह है उसकी एक सीमा निश्चित है, उसमें एक गवर्नमेंट होती होगी, चाहे जिस भी तरीके की गवर्नमेंट हो। ठीक है, उसमें एक कानून होगा, सरकार होगा, कैपिटल होगा, उसमें स्टेट होगा, ये सब कुछ है। इसे कहा जाता है कंट्री या देश। जबकि बात अगर राष्ट्र की करेंगे, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेशन। तो नेशन की पहचान किसी सीमा में नहीं बांधी जा सकती, किसी भौगोलिक इकाई में नहीं बांधी जा सकती। यह एक विचारधारा है, यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक लोगों का समूह है जो भाषा की वजह से आपस में जुड़े हो सकते हैं, संस्कृत की वजह से आपस में जुड़े हो सकते हैं, ये अपनी ऐतिहासिक धरोहर की वजह से आपस में जुड़े हो सकते हैं। इनकी पहचान इसी आधार पर होती है। इसको आप एक सीमा में, एक बॉर्डर लाइन में, एक कानून के तहत आप नहीं बांध सकते। जैसे कि आज के डेट में एक नया शब्द निकला है ना, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र, तो जब बात हिंदू राष्ट्र की जाती है तो वो किसी सीमा की बात नहीं होती, किसी बॉर्डर लाइन की बात नहीं होती है, वो हिंदू पहचान की बात होती है। तमिल राष्ट्र की बात करेंगे, कुर्द राष्ट्र की बात करेंगे। अभी सब कुछ मैं क्लियर करता हूं। तो दो बातें मैंने क्लियर की ना, कि देश का मतलब एक निश्चित सीमा, जो नक्शे पर आपको इंडिया दिखाई दे रहा होगा ना, वो कंट्री है, वो देश है, वो राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र का मतलब एक सोच, एक विचारधारा, एक सभ्यता, एक संस्कृति। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि राष्ट्र के लिए जरूरी नहीं कि एक अलग देश हो, राष्ट्र के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो एक देश हो। वो एक देश के अंदर भी हो सकता है, वो देश के बाहर भी हो सकता है। जैसे अगर बात हिंदू राष्ट्र की ही लोग करते हैं लोग, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हिंदू संस्कृति से। अब वो संस्कृति देश के अंदर भी हो सकती है और देश के बाहर भी हो सकती है। अरब देशों में कुर्द लोग रहते हैं, कुर्द लोग, वो कई देशों में बटे हुए हैं, अपनी एक अलग पहचान है। तो वो कुर्द राष्ट्र, कुर्द नेशन में बटे हुए हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल देखा जाए तो अगर देश और राष्ट्र में अगर तुलना कर दें, कंपेयर कर दें, तो देखिए इसके नेचर की बात करें तो देश की एक भौगोलिक इकाई होगी, भौगोलिक एक संरचना होगी, उसकी एक बॉर्डर लाइन होगी। वो राजनीतिक इकाई है, पॉलिटिकल इनपुट होगा। जबकि अगर राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र क्या है, वो सांस्कृतिक और सामाजिक इकाई है। वो हम अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने समाज से एक दूसरे से बंधे होते हैं। अगर आधार की बात करें तो इसमें सीमा का होना, बॉर्डर लाइन का होना जरूरी है, इसमें गवर्नमेंट का होना जरूरी है, कानून किसी न किसी तरीके का होगा, किसी न किसी तरीके को उसकी राजधानी या कैपिटल होगा। जबकि अगर राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र में क्या जरूरी है, भाषा। हो सकता है अपनी भाषा की वजह से एक दूसरे से जुड़े हो सकता है अपनी संस्कृति की वजह से जुड़े हो, इतिहास की वजह से जुड़े हो, या हमारी कोई अपनी को पहचान हो। एग्जाम्पल की बात कर ले तो जो इंडिया नक्शे में दिखाई देता है, जर्मनी, जापान, रसिया, चीन, ऐसा कुछ भी हो, ये सब कंट्री है, यानी कि देश है। लेकिन बास्क एक समुदाय है जो स्पेन में रहता है, वो अपने आप को एक अलग नेशन के तौर पे मानता है। कुर्द, मैंने बताया ना कि अरब देशों में, अलग अलग देशों में फैले हुए हैं, ये अपने आप को अलग नेशन के तौर पे मानते हैं। तमिल संस्कृति अपने आप में अलग राष्ट्र है, पंजाबी संस्कृति अपने आप में एक अलग
राष्ट्र है, जैसे कि हिंदू संस्कृति अपने आप में एक अलग राष्ट्र है। ठीक है, देश की अपनी एक सीमा होती है, जबकि राष्ट्र की अपनी एक पहचान होती है। हम लोग कहते हैं ना कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत किससे जाना जाता है? भारत सभ्यता एवं संस्कृति से जाना जाता है। दुनिया में एक इसकी अलग पहचान है। जैसे हम लोग कहते हैं ना तमिल राष्ट्र, एक तमिल राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है। तमिल विचारधारा, तमिल पहनावा, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग है। भारत में उनकी एक अलग पहचान है, वो तमिल राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं। पंजाबी लोग, जितने भी लोग, कोई जरूरी नहीं कि उसमें सिख ही शामिल हो ना, पंजाबी संस्कृति बिल्कुल अलग है। उनके रहने, खाने, पीने, पहनने, उनका जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, वो एक अलग राष्ट्र के रूप में आते हैं। इसी तरीके से काश्मीरी लोग, तो काश्मीरी लोगों की जो परंपराएं हैं, उनका जो इतिहास है वो एक बिल्कुल अलग है। उनका राष्ट्रीय प्रतीक भी, उनका पहचान, सब कुछ अलग है। वो काश्मीरी राष्ट्र के रूप में जानते हैं। अगर इसको बड़े कैनवास पे देखें, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, अगर इसको बड़े कैनवास पे लेते हैं तो भारतीय संस्कृति, भारतीय पहचान, भारतीय सभ्यता, ये एक राष्ट्र है, यह एक राष्ट्र है। लेकिन जब बात आप करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो बड़े कैनवास में पलीता लगाता है। वो बड़े कैनवास को तोड़ने का काम करता है। जब आप हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो फिर उसमें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति टूट जाती है, तो विखंडित हो जाती है। अगर हिंदू राष्ट्र को अगर बड़े कैनवास पे ले लेते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र को ही चलिए बड़े कैनवास पे ले लेते हैं, तो फिर उसमें तमिल संस्कृति, पंजाबी संस्कृति, कश्मीरी संस्कृति, या फिर अरुणाचल प्रदेश, असम की वो जो संस्कृति है, ये फिर अलग अलग जब बांटते हैं तो ये हिंदू राष्ट्र में पलीता लगाते हैं। या फिर जातियों की अपनी एक अलग सभ्यता एवं संस्कृति है, ये भी अपने अपने आप में एक विचारधारा है, अपने आप में एक राष्ट्र है, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र में ये पलीता लगाते हैं। तो राष्ट्र की विचारधारा सोच पे डिपेंड करती है, सभ्यता और संस्कृति पे डिपेंड करती है, लेकिन कोई एक अस्थाई नहीं है, ये टुकड़ों में बंटी होती है। जबकि नेशन जो है वह टुकड़ों में नहीं बटा होता है, वो फिक्स है कि ये हमारा प्यारा भारत है और ये देश है। तो देश फिक्स है, देश की पहचान फिक्स है, लेकिन जब राष्ट्र की बात करेंगे तो राष्ट्र आपको टुकड़ों में दिखाई देगा। मैंने बताया ना कि बड़े कैनवास में देखेंगे तो भारतीय संस्कृति, फिर उसको बांटता है कौन? हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट। इसको कौन बांटता है? जातियों का कॉन्सेप्ट, या अलग अलग क्षेत्रता के आधार पर जो विचारधारा है ये उसको तोड़ती हैं, बांटती हैं, है ना। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखें। सावरकर ने राष्ट्रवाद को हिंदुत्व के चश्मे से परिभाषित किया है। अब इन्होंने क्या कहा कि हिंदू राष्ट्र केवल एक धार्मिक इकाई नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत इकाई है। यहां हिंदू वे लोग हैं जो भारत को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि मानते हैं। ये उन लोगों को हिंदू कहते हैं या हिंदू राष्ट्र में रखने के पक्षधर हैं कि जो इस मिट्टी को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि भी मानते हैं। अब ये पुण्य भूमि का कॉन्सेप्ट जो ही इन्होंने दिया, तो इनके हिसाब से ऐसे सभी लोग यहां से बाहर हो जाते हैं जिनकी पुण्य भूमि या पवित्र स्थान इंडिया से बाहर हो, जैसे कि मुस्लिम और ईसाई। इस हिसाब से ये उनको इसमें शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, आरएसएस की अगर बात करें तो आरएसएस ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया है, राष्ट्र और देश के कॉन्सेप्ट को। और आरएसएस का मानना क्या है, देखिएगा, भारत सांस्कृतिक रूप से एक हिंदू राष्ट्र है, साफ साफ आरएसएस कहता है, जबकि राजनीतिक रूप से यह एक धर्मनिरपेक्ष इकाई है जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलता है। यहां अल्पसंख्यकों को भी पूर्ण नागरिक स्वतंत्रता मिलती है, भले ही वो सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। ये परिभाषा अपने आप में क्लियर है कि राष्ट्र अलग है और देश अलग है। भाई मुस्लिम और ईसाई, सिख, ऐसे जो भी हैं वो हिंदू राष्ट्र में तो नहीं है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश में वो हैं, वो शामिल हैं। अब जरा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा की बात कर लिया जाए। भीमराव अंबेडकर के अनुसार राष्ट्रवाद केवल विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष नहीं है। इन्होंने बड़ा ही शानदार तर्क दिया। अपने हिंदुस्तान में आज की डेट में जब राष्ट्रवाद की बात किया था, हिंदू राष्ट्रवाद की बात किया था, तो कहीं ना कहीं उसमें उग्रता शामिल होती है।
भीमराव अंबेडकर ने कहा कि राष्ट्रवाद तो एक पहचान है ना, आप इसको हथियार क्यों बना रहे हैं किसी विदेशी ताकत से लड़ने के लिए या किसी दूसरे से लड़ने के लिए? आप इसका प्रयोग अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए भी तो कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि यह समाज के भीतर व्याप्त असमानता और छुआछूत के खिलाफ भी एक युद्ध है। इसे कहा जाएगा असल मामले में राष्ट्रवाद। इन्होंने कहा कि जो वर्तमान राष्ट्रवाद है, हजारों जातियों में बंटे लोग एक राष्ट्र में कैसे हो सकते हैं? धर्म और जाति अपने अपने स्तर पर राष्ट्र विरोधी होते हैं। अभी मैंने बताया था कि अगर बड़े कैनवास पे देखेंगे तो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता एक राष्ट्रवाद दिखाई देगा, लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में वह पलीता लगाने का काम करता है। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर उसमें जातियों में बचे हुए ये जो राष्ट्र की विचारधारा, ये हिंदू राष्ट्र में पलीता लगाने का काम करता है। इस तरीके से इन्होंने कहा कि धर्म और जाति अपने अपने स्तर पर राष्ट्र विरोधी होते हैं, क्योंकि यह अन्य धर्म और जातियों के प्रति ईर्ष्या और नकारात्मकता पैदा करते हैं। आज के डेट में देख लिए बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर एक जाति के लोग दूसरे जाति के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा कहां गई? या फिर जब हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो फिर भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विचारधारा कहां गई, जहां इसमें कहा जाता था कि सर्वसंभाव, विविधता में एकता की बात जहां होगी। ठीक है, तो अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किसके पक्षधर हैं? आप देश की विचारधारा के पक्षधर हैं? देश का मतलब एक निश्चित बॉर्डरलाइन, एक संविधान, एक गवर्नमेंट और एक अपनी पहचान भौगोलिक या कानूनी रूप से, या फिर आप राष्ट्र के पक्षधर हैं? राष्ट्र का मतलब मैंने बता दिया, वो एक सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से उसकी पहचान होगी। और राष्ट्र में भी किस राष्ट्र की विचारधारा के पक्षधर हैं? अलग अलग राष्ट्र में बढ़ते चले जाएंगे। आप हिंदू राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र, या फिर तमिल राष्ट्र, कश्मीरी, पंजाबी, या फिर और छोटे स्तर पर उतरे तो छोटी छोटी जातियों में भी राष्ट्र की विचारधारा बसी हुई है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।